निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से एस्टेट से संबंधित है। अगर आपको एस्टेट की तैयारी करना है तो हिंदी क्लब के प्रत्येक वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2011 में पूछे गए 2 प्रश्नों को आज हल करते हैं। साथ में उससे संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में ये वीडियो एस्टेट जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे, यदि PLAY का कूट है 8123 तो RHYME का कूट है 49367, तब MALE का कूट क्या होगा? इसका कूट हमें लिखना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे M लिखा हुआ है और यहाँ देखेंगे आपका M लिखा हुआ है। दोनों जगह देख रहे होंगे आप, दोनों जगह M लिखा है। तो M का मान देखिए कितना है, कितने स्थान पे है ये, काउंट कीजिए। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, चौथे स्थान पे। इधर हम देखेंगे को कितने स्थान पे है, 1 2 3 4। चौथे स्थान पे क्या है, 6 अंक है। इसमें M क्या है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब M आ गया तो यहाँ का कूट जो है 6 है, मतलब M का मान यहाँ हमें कितना मिला, M का मान यहाँ हमें 6 मिला। तो यहाँ 6 देखेंगे कहाँ को, देखें 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसी तरह A देखेंगे तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे है, तीसरा स्थान पे 2 है। तो 6 के बाद क्या होना चाहिए बाबू, 2 होना चाहिए। कि 2 मिल गया मुझे, तो 6 2 अगर देखा जाए तो ये 2 दोनों में से कोई एक होगा। इसके बाद LE है, तो ये देखिए दूसरे स्थान पे L है, तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे 1 है। तो इसके बाद क्या होगा बाबू, 1 होगा। तो 6 2 1। अब क्या है लास्ट में, E का मान देखेंगे, E का मान देखेंगे तो E लास्ट में है ये 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 2 1 7। कुछ नहीं करना था, केवल इसमें ABCD हमको खोज लेना था और उसके सामने उसका मान देख लेना था। इसके साथ ही मैं रीजनिंग में जब भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो अगर आपके पास स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए तो स्टार्टिंग में रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए आप ABCD जरूर लिख लीजिएगा। ऐसे करके ABCDEFGHI ऐसे करके लिख लीजिएगा। साथ में यहाँ काउंटिंग लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका उपयोग हम आगे बताएंगे कि इसका उपयोग क्या है, लेकिन ये जरूर लिख लीजिएगा। कभी कभी इसी नंबर को उठा के वो लोग दे देते हैं, इतने नंबर पे H है, को H काउंट कीजिए कितने नंबर, 8 नंबर पे। इसी तरह काउंटिंग के लिए दे देते हैं। इसके नंबर नंबरिंग में नीचे नंबर लिख लीजिएगा, ऊपर में ABCD लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस तरह के अगर आप प्रश्न आते हैं तो निश्चित ही आप सॉल्व कर लेंगे। फिर से हम बता देते हैं। M यहाँ पे देखेंगे तो M का मान कितना था, तो यहाँ से M खोजिए कहाँ है, इसमें M नहीं है, इसमें खोजें M यहाँ है। M का मान कितना दिया था, 6 को, वही 6 हम ढूंढ लिए, तो यहाँ 6 हमको मिल गया, सब में 6 है, इसलिए अगला देखेंगे। इसी तरह अगला देखते जाएंगे। सबको देखने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे ही मिला MAL का कितना है, 6 2 1, 6 2 1 मिल गया, तो आगे भी हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 8 है और यहाँ पे क्या था, 1 था। तो इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बहुत तेजी से बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बहुत आसान सा सवाल है। इसमें देखना, निम्न में से भिन्न पद पहचाने। इसमें भिन्न पद कौन है ये पहचानना है। तो देखिए कोई भी चीज ना अजूबा नहीं होता। सबसे पहले काउंटिंग कर लीजिए, 3 3 6 ये भी है, 3 3 6 ये भी है, 3 3 6 ये भी है, 3 और 3 6 सब बराबर है। वो कोई भी चीज देख के आपको तोड़ना होता है। इसको जब भी आए ना रीजनिंग में, उसको कोई ना कोई नियम से उसको तोड़िए, किसी ना किसी नियम पे उसको दिया जाता है सवाल। अगर इसको देखिए तो ये हो गया I, यहाँ पे अगर लगा दें J, I J K, यहाँ लगा दे L, L के बाद M, I J K L M। देखिए कैसे बैठ रहा है। ऐसे ही इसको देखिए, A हो गया, A के बाद क्या आएगा, A के बाद B आएगा, B के बाद C हो गया, C के बाद यहाँ D लिख दिए, E लिख दिए, सही है। अब यहाँ देखिए K है, K के बाद J K L, L के बाद M, यहाँ होगा N O, ऐसे बढ़ेगा ये। अब इसमें देखिए क्या है, ABCDEFGHIJ, ये सही है, देख रहे हैं सबका सही है। अब इसमें देखेंगे यहाँ N है, तो N के बाद P कैसे लिखा, R कैसे लिखा, ऐसे V कैसे लिखा, X कैसे लिखा, A कैसे लिखा, यहाँ देखिए X कैसे लिखा, Z कैसे लिखा, B कैसे लिखा, S U W ये कैसे लिखा, इसको अब हमको परखना है। इसको परखने के लिए ठीक यही करेंगे। M N N है, N के बाद क्या होता है, O होता है, ये P हो गया, यहाँ Q आएगा, Q यहाँ R। देखिए कैसे, N
ओ पी लिखा हुआ है, क्यू यहाँ छुप गया, आर आ गया, यानी एक एक प्लस किया गया है। यहाँ देखिए भी, यहाँ होगा डब्ल्यू, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये होना चाहिए यहाँ पे जेड। देखा आपने कितना आसान तरीके से इसे हमने पहचान लिया। ये जेड होना चाहिए, लिखा गया है ए, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अब प्रूफ करने के लिए चारों हम जांच लेते हैं। एक्स, यहाँ होगा वाई, और ये हो गया जेड, सही है। यहाँ जेड के बाद क्या आता है, जेड के बाद ए, ये हो गया बी लिखा हुआ, सही है। अब यहाँ देखिए एस टी, टी के बाद यू, यू के बाद भी, भी के बाद डब्ल्यू। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? तो फिर से एक बार और एग्जाम्पल इसको समझा देते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे मैं इसको हम केवल समझा देते हैं, बाकी सब उसी पे बेस है, केवल यहाँ पे अलग है। देखिए ये पहले दो ये फॉर्मेट में है, जैसे लिखा गया है एफ एस एच यू जे डब्ल्यू लिखा गया है ना, तो ये दो फॉर्मेट में है। दो फॉर्मेट में कहने का मतलब क्या, तो दो फॉर्मेट में कहने का मतलब ये कि इसको दो तरीके से लिखा गया है। एक तो लिखा गया है एफ के साथ इसका कॉम्बिनेशन है, और फिर इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन है, ये लगातार है एक एक को छोड़ के, और इसके बाद इसका कॉम्बिनेशन है इसका इसके साथ, और इसका कॉम्बिनेशन है इसके साथ। समझ में आ रहा? जैसे एफ, इसको अगर हटा दें तो ये हो जाएगा आपका, एफ वाला लिख देते हैं हम, एफ जी एच ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ऐसे करके बढ़ता है। और दूसरा का कॉम्बिनेशन होगा एस टी यू भी डब्ल्यू। दोनों का कॉम्बिनेशन देख लिया आपने, इसका भी कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन। दोनों का कॉम्बिनेशन देखने के बाद अब इसमें एक एक को छोड़ के लिख दिया गया है। जैसे एफ लिख दिया तो यहाँ का एफ ले लिया, दूसरा का एस ले लेगा, और उसके बाद एच लेगा, एक छोड़ के लेगा, एच लिया है। फिर दूसरे का क्या लिया, एच के बाद आपका एक छोड़ेगा, तो एक छोड़ेगा क्या बचेगा, जे बचेगा, लेकिन जे तक जाना नहीं है। कि एस के बाद इधर टी छोड़ दिया, यू ले लिया, यू के बाद क्या लिया, भी नहीं लेगा, फिर डब्ल्यू ले लिया। देखिए जो जो लिया गया है वो हमने ले लिया, जे भी लिया था, ये रहा, तीन ऊपर लिया, तीन नीचे लिया। तो ये छः का ये कॉम्बिनेशन बना के इन्होंने लिखा है। निश्चित ही आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो इससे संबंधित प्रश्न देते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं को नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेके आएंगे कि कैसे ये हुआ है। इसमें देखिएगा ऐसे ही बैठाइएगा तो देखिएगा यहाँ ए होना चाहिए, जेड होना चाहिए, यहाँ इन्होंने ए लिख दिया, इसलिए ये करेक्ट है, ये अलग से भिन्न है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न आपको हम देने वाले हैं ये होमवर्क के लिए है। हम चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि ओपन का कूट है 5 6, ये 9 है इसीलिए हमने ऊपर लिख दिया। कूट है 5 6 9 4, देख लीजिए 5 6 9 4। मैन का कूट है 3 1 4, तब PAM पैम का कूट क्या होगा। अब इस ये ऑप्शन है आपका, इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना है कि कौन सा होगा। PAM का क्या होगा, M इसमें ढूंढ लीजिएगा, M का कितना है 3 है, तो अब देख लीजिए कौन सा होगा। M का 3 होगा, A का क्या होगा, P का क्या होगा, हम बताने वाले नहीं हैं। निम्न में से भिन्न पद पहचाने, ये किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित है। कैसे संबंधित है ये आपको ढूंढना है। ठीक, ये जो क्वेश्चन हम समझा रहे थे उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है। ये आप थोड़ी देर हम रोक दिए हैं, इस दोनों प्रश्नों का उत्तर आप जरूर दें। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा हमने हार्ड रखा है, इसको देख लीजिए। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा है। OPN का कूट है 15 16 5 14, मैन का कूट है इतना, PAM का कूट क्या होगा, इनमें से कौन सा सही होगा। इसको थोड़ा सा हिंट्स देके समझा देते हैं। OPN जैसे हमने लिखा था ना, 1 2 3 लिखते हुए जाइए, IJKLMNOP ऐसे बढ़ रहा है। तो 9 के बाद क्या होगा, 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे करके हम लिखते जाएंगे। अब इसमें क्या किया है हमने, O का क्या किया है, हमने 2 अंक ले लिया, O का 15, O का कहा गया, O का हमने 15 ले लिया था, इसीलिए ये 2 अंक है। तो थोड़ा सा हिंट्स हमने इसलिए दे दिया ताकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा तो आप इसे आसानी से बना सकें। तो इसे भी देख लीजिएगा, और इसका भी हम चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। प्रश्न 3 का उत्तर दीजिए कौन सही है, प्रश्न 2 का भी उत्तर दीजिए कौन सा सही है, और प्रश्न 1 का भी उत्तर दीजिए कौन सा सही है। यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश की तरह क्रम से सजाया जाए तो कौन सा शब्द अंत में आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
अगर आपने डिक्शनरी देखा होगा तो निश्चित ही बता सकते हैं, 1 सेकंड का काम है। अगर नहीं भी जानते हैं तो आपको आज हम बता देते हैं, सीख लीजिए आज कैसे देखते हैं। ये मैं सीधा ही रखता हूं। अगर आप ABCD जानते होंगे, ABCD EFG ऐसे आता है, तो सबसे पहले क्या आता है बाबू? A आता है, उसके बाद B आता है, फिर C आता है, D आता है। 1 नंबर में पूछूं कौन सा आएगा तो आप बोलेंगे A सर आएगा। 2 नंबर A के बाद क्या आता है? 2 नंबर में B आता है। अगर इसी तरह क्रम में चला जाए तो आप इसको पहचान सकते हैं, यानी सबसे पहले जो आता है डिक्शनरी में सबसे पहले वही रहेगा। जैसे में सबसे पहले D लिखा गया है, सब में D रखा गया है, वो D क्या होगा बाबू? सब समान है यानी समान है। E इसके बाद है, सब में देखिए E है, इसके बाद C है, सब में देखिए C है। ये 3 जो अक्षर हैं ये सभी में हैं, तो यहाँ पे एक ही साथ आएगा, यानी DEC एक ही साथ आएगा। केवल DEC लिखा रहता है, यहाँ पे क्या लिखा रहता है? DEC। तो ये चारों में एक साथ ही रहता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है बाबू? E लिखा हुआ है, यहाँ I लिखा हुआ है, यहाँ E लिखा हुआ है, यहाँ I लिखा हुआ। अंत में पूछ रहा है तो E क्या होगा? पहले आएगा। I से क्या होगा? पहले आएगा। इसको मैं क्या करूंगा? इसे मैं काट दूंगा क्योंकि पहले आएगा। इधर देखेंगे तो इधर भी E है, तो इसे भी मैं क्या करूंगा? काट दूंगा। अगर चारों तरफ E लिखा रहता तो हम ये करते हैं, लास्ट वाला तय करते हैं, लेकिन I लिखा हुआ है तो I ABCDEFGHI आई है ना। I से पहले क्या है? E है, तो E वाला मैं हटा दूंगा। E हट गया। यहाँ पे देखिए क्या था? I है, ठीक है। यहाँ E था, इन दोनों को हटा दिया, बचा मेरे पास 2। तो यहाँ तक पहुंच चुके थे हम लोग, I तक। अब अगला क्या है? D है, तो D कहाँ आता है? पहले आता है। अब ये P है, तो P कहाँ आएगा? तो P आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ P आएगा। तो इससे पहले D है, तो इसको क्या करूंगा मैं? इसको भी काट दूंगा और बच गया क्या? DECIP, यानी सबसे लास्ट में कौन आएगा? तो सबसे लास्ट में ये मारा जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगा, आराम से देखना है। DEC एक साथ था, DEC रख दिया हमने। इसके बाद E था और यहाँ I था, यहाँ भी I है। तो E पहले आता है ABCD में, इसलिए इसको हमने हटा दिया, दोनों E को हटा दिया। अब I वाले में देखेंगे तो I यहाँ है, I के बाद ये D है, तो D पहले आता है, P बाद में आता है। तो ये कभी मत कीजिएगा कि ये 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है, ये 6 कैरेक्टर है इसलिए ये बाद में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग ABCD से मिलाते हैं। डिक्शनरी एक बार चेक कर लीजिएगा, निश्चित ही आप आराम से हल कर पाएंगे। इस तरह के एग्जाम्पल 1 2 जरूर बना लीजिएगा अगर आप कमजोर हैं रीजनिंग में, तो नहीं तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए अगला रीजनिंग का प्रश्न है। अरुण रोहित का पिता है। अरुण जो है, देखिए ये जब भी इस तरह के प्रश्न आए ना तो सबसे पहले हम कहेंगे, अगर आप तेज तरार हैं तो कोई बात नहीं को कहेंगे हम लिखिए। तो अरुण जो है रोहित का पिता है, को रोहित हम पहले लिख देते हैं। रोहित का ये तीर मेरा इधर आया, ये इसका नाम पिता है और इनका नाम अरुण है, ठीक है। रोहित अरुण का क्या है? पिता है। चलिए, रोहित माला का भाई है। रोहित जो है इन्होंने बताया कि ये क्या है, तो माला के भाई हैं। रिलेशनशिप आपको जरूर आना चाहिए, रिलेशनशिप से प्रश्न जरूर रहेंगे। तो अगर आज अभी तक आप रिलेशनशिप से अलग रहे हैं तो रिलेशनशिप को जरूर आप एक बार ध्यान से देख लें और अपने घर के सदस्य से पूछ लें क्या कहा जाता है। और माला जो है, ये माला हो गई कि माला आनंद की पत्नी है। किसकी पत्नी है? तो आनंद की ये क्या है? पत्नी है। और ये आनंद और रोहित के बीच रिश्ता पूछ रहा है, यानी इन दोनों में क्या रिश्ता है। तो जाहिर सी बात है ये इसकी बहन की क्या है? ये बहन का ये पति है, यानी ये पत्नी होगी तो ये पति हो जाएगा। जब ये पति है, उसके बहन का पति है, तो रोहित के साथ क्या रिश्ता रहेगा? तो रोहित हो जाएगा आपका साला, और ये क्या हो जाएंगे? ये इसके जीजा। तो ये क्या हो जाएगा? ए करेक्ट नंबर। तब आनंद और रोहित के बीच क्या रिश्ता है? तो जीजा साला का रिश्ता है। इसके साथ ही मैं एक और ट्रिक बता देता हूं। इन्होंने क्या किया था? आनंद और रोहित यानी 2 सदस्यों के बीच का रिश्ता पूछा था। ये नहीं पूछा था कि आनंद का, यहाँ ये भी हो सकता था आनंद का रोहित के साथ क्या संबंध है, तो इसका एक करेक्ट आंसर होता। लेकिन दिनों के बीच में रिश्ता पूछा था तो आप करेक्ट इसको भी देख के लगा सकते थे, क्योंकि दोनों में ही जीजा साला लिखा था। नहीं तो एक में एक ऑप्शन था, इसमें भी एक ऑप्शन, इसमें भी एक ऑप्शन, लेकिन इसमें क्या था? 2 ऑप्शन था। तो दोनों के बीच का रिश्ता पूछा था, को जीजा साला का
रिश्ता होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर होता, अगर ऐसे देखते तो। नहीं तो आप ऐसे निकाल के भी देखिएगा, ये ज़्यादा 100% करेक्ट आंसर होते हैं, इस तरह निकाल के देखिए। अब हम देते हैं आपको होमवर्क, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब इंग्लिश का डिक्शनरी तो देख चुके हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप हिंदी के डिक्शनरी को देखें। निम्न शब्दों को शब्दकोश की सहायता से सजाएं, यानी कौन सा शब्दकोश आपको इस्तेमाल करना है? हिंदी का शब्दकोश इस्तेमाल करना है। इसमें अंक, आयत, आंख, ह्रस्व, हित, इसमें आपको बताना है सबसे पहले कौन आएगा। सबसे पहले अंक आएगा कि आयत आएगा, या आंख आएगा कि ह्रस्व आएगा कि हित आएगा। जैसे में सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे, ये मैं गलत आंसर बता रहा हूँ। सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सी आएगा तो सी हमने लिख दिया। उसके बाद अगर हमको लगता है बी आएगा तो बी लिख दिया। उसके बाद हमको लगता है ए आएगा तो ए लिख दिया। उसके बाद अगर डी आ रहा है मेरे नज़र में, डी लिख दिया मैंने। इसके बाद मुझे लगता है ई आएगा तो ई लिख दिया। तो 1 नंबर का आंसर ऐसे करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि हम देखेंगे कि किसका आंसर सही है। पिछली बार जो हमने प्रश्न पूछे थे उसे भी हम देखेंगे, साथ में कुछ स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाएंगे जिन्होंने करेक्ट आंसर दिए थे। चलिए 2 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्न शब्दों को शब्दकोश की सहायता से सजाएं तथा बताएं कौन सा शब्द तीसरे नंबर पे आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हमने हाई किया है कि तीसरे नंबर, वो अंतिम था, यानी चौथा था। अब इसमें दिखाना है हमको तीसरे नंबर पे कौन आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये तीसरे नंबर पे पूछा गया, इसका करेक्ट आंसर हमें बताएं। चलिए 1 प्रश्न हुआ, 2 प्रश्न हुए, 2 प्रश्न और हम आपको देंगे ताकि आप 4 प्रश्नों का उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पढ़ के सुना देते हैं आपको। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। बताएं कि औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। ये देखिए, जो हमने बताया था कि उसका एक के साथ संबंध पूछ रहा है, दोनों के बीच नहीं पूछ रहा है, तो इसका एक ही आंसर होगा। लेकिन क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। एक महिला एक लड़के के साथ आगरा जा रही थी। रास्ते में उसको एक आदमी मिला जिसने उस महिला से पूछा, यह लड़का तुम्हारा कौन है? प्रश्न के जवाब में उस महिला ने कहा, यह मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा परस्पर भाई हैं। उस महिला का उस लड़के से क्या संबंध दृष्टिगोचर होता है? थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा इसे हल करने का। चाची एवं भतीजा, माँ एवं पुत्र, पत्नी एवं पति, भाभी एवं देवर का, ये 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने की कोशिश कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। साथ में हमें ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इस तरह के वीडियोस आपको चाहिए या नहीं। चलिए अब हम पिछले वीडियोस का जो आंसर था उसे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए थे। ये था पिछले वीडियोस का। इसमें पूछा गया था, यदि ओपन का कुट ये है, मतलब ये मैन का कुट ये है, तब PAM का कुट क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जब भी इसको हल कीजिए ना, इस फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे MAN, यहाँ मैंने लिखा है MAN। M का मान कितना है? फर्स्ट वाला ये है, फर्स्ट वाला 3। A का मान कितना है? 1, ये 1। N का मान कितना है? ये 4। चलिए अब इसमें पूछ क्या रहा है? P, तो P का भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे ये हो गया 5, ये हो गया 6, यहाँ पे देख के लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया 9, यहाँ हो गया 4। तो इसमें P पूछ रहा है, तो P का मैं देखूंगा 6। चलो 6 सब में यहाँ तक 6 है। चलिए इसको काट दूंगा, ये हट गया। P, A का कितना है? 1, ये भी काट दूंगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। अब इसके बाद देखूंगा M कहाँ है? M का नीचे 3, ये करेक्ट आंसर है। देखा कितना आसान तरीके से बन गया। अब हम निम्न में से भिन्न पद पहचानेंगे। भिन्न पद, इसका भी हमने तरीका बता दिया था। इसको C हमने लिखा था, लेकिन आज हम इसको D कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने C आंसर दिया था, क्योंकि ये भी ऑप्शन C हो गया था, ये भी। इसका करेक्ट आंसर वैसे देखा जाए तो ये होगा। भिन्न पद कैसे पहचानेंगे? देखिए यह है B और यहाँ तक D जाना है। B, ये हो गया C, ये D, ये A, यहाँ B छुपा हुआ है C, ये Z के बाद क्या होता है? A, फिर ये B, यहाँ पे देखिए C के बाद क्या होता है? C के बाद B तो होगा नहीं, ये पहले चला गया, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ये गलत है, ये अलग है, दूसरा कोई कूट होगा, उस रूप में लिखा गया है। अब चलिए अगला प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि ओपन का कूट है इतना, मैन का कूट है इतना, तब PAM का कूट क्या होगा? तो इसका देखेंगे तो P का मान देखेंगे तो P का मान कितना आता है? 16। A का मान 1 आता है और M का मान 13 आता है। इसी के रूप में ये एग्जाम्पल 2 दिया हुआ था। अब देखते हैं कैसे।
यहाँ पे अब जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो यहाँ पे हमने दिखाया था को P का मान कितना है बाबू 16। इसके बाद P के बाद था आपका A का मान तो 1 हो गया। इसके बाद था M का मान 13 को आप देख सकते हैं 1 2 3 क्रम संख्या में हमने लिख दिया था और उसी का आंसर हमने लिखा हुआ था। तो आप इसे देख सकते हैं और इस तरीके से आप पहले भी एग्जाम देने से पहले आप लिख लीजिएगा, क्रमिंग कर दीजिएगा, सबसे अच्छा होगा। तो और भी आपके पास प्रश्न होंगे तो आप जरूर पूछ सकते हैं किसी भी तरह का एस्टेट से संबंधित। तो आज इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर फिर से नया वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जो भी प्रश्न पूछे गए उसके जवाब जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जो भी वीडियोस एस्टेट के बने हैं उसे जरूर देखें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।